गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 10.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। आज हमें 10.2 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, दैट इज़ एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यानी अभी तक हम जो कर रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, कोई एक कर्व थी, उसका बाउंडेड एरिया हम फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या है, दो कर्व होंगी, उनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, ठीक है। अब इसका बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, यानी वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व। ये हमारा फॉर्मूला होगा इसका बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द, एक तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो वो तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब एंड द कर्व दिस, इसको तो ट्रेस करना पड़ेगा, हम इसको तो डायरेक्ट नहीं बना सकते। सबसे पहले रफ स्केच बना लेते हैं। इसका सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि इवन पावर है इसमें एक्स की, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। कांस्टेंट टर्म है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, और असिम्प्टोट इसमें अगर आप निकालोगे तो वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 आएगी, यानी दैट इज एक्स एक्सिस। यानी स्टूडेंट्स देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारी असिम्प्टोट है, यानी कि जो भी कर्व होगी वो इसको अप्रोच करेगी, ऐसी कुछ शेप आएगी, ठीक है। ये जैसे दिख रही है, ठीक है, ये ऐसे कुछ इसको अप्रोच करेगी, तो असिम्प्टोट का हो गया। दूसरा अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे इंटरसेक्शन करेगी। भाई इंटरसेक्शन आप देख लेना, y को 0 करके x की वैल्यूज़ निकालना, तो वो शायद नहीं आती है, x एक्सिस पे कहीं मीट नहीं करती है। और x को 0 करके y की वैल्यू निकाल लेना, तो पॉइंट 2a आता है, यानी 2a, 0 पे, यहाँ पे हमारी y एक्सिस पे टच कर रही है, ठीक है। तो अब हमारी कर्व कुछ ऐसे दो अप्रोच है, या तो ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी। अब वो कैसे पता चलेगा? वो हमें टेंजेंट के थ्रू। अब पॉइंट 2a, 0 आया है, जो देखो स्टूडेंट, ये 0, जो 2a पॉइंट आया, अब इस पे हमें टेंजेंट भी तो निकालनी है, इस पे टेंजेंट निकाल लेंगे, यानी कि x को लिखेंगे x+0, कैपिटल x को x+0, स्मॉल x को कैपिटल x+0, और स्मॉल y को लिखेंगे y+2a, और इसको शिफ्ट करेंगे ओरिजिन पे, इस कर्व में पुट करके, और जो इक्वेशन आएगी वहाँ से हम टेंजेंट निकालेंगे। तो ये वाली जो लाइन आएगी ना 2a, ये वाली टेंजेंट बनेगी। तो अब टेंजेंट अगर बन रही है तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी, अगर टेंजेंट नहीं होती तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनती, ठीक है। इसलिए हमारी ये कर्व की रफ स्केच हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट, ऐसी बनेगी। तो बाउंडेड एरिया ये हो गया। देखो अब बाउंडेड एरिया कैसे निकालना है? एरिया ऑफ रीजन OACBO, हमें ये पूरा निकालना है OACBO। लेकिन अगर मैं इसका हाफ पोर्शन निकाल लूँ OBC, तो OCBO इतना रीजन निकालो, और इसका क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन OCBO, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2a, 0 से 2a क्यों? 0 से लेके 2a तक जा रहा है हमारी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था? y अपर माइनस y लोअर, तो y अपर। देखो स्टूडेंट, ये आप लोगों ने 12th क्लास में किया हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन, सिर्फ ट्रेसिंग नहीं किया है, वहां पे एरिया तो निकाला हुआ है ना आप लोगों ने। y अपर क्या है? ये जो दूसरी कर्व दी हुई है ना, ये वाली इसका है, और लोअर क्या है? ये पैराबोला का है। तो y अपर में से y की वैल्यू निकाल लेना, ये आ जाएगी, लोअर में से पैराबोला में से y की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12th क्लास में आपने किया था, वहां भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। y² इज इक्वल टू 4x, x² इज इक्वल टू 4ay, यानी कि एक x एक्सिस के अलोंग पैराबोला और एक y एक्सिस के अलोंग पैराबोला है। तो अब यहाँ पे तो हमें कर्व ट्रेस करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहाँ तो पता ही है एक ऐसा है पैराबोला बनेगा, एक ऐसा बनेगा। लेकिन अब हमें पॉइंट्स तो चाहिए ना, ये पॉइंट तो चलो 0 0 है, हमें ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए अब ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
यानी दोनों कर्व का क्या है, इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट्स निकालने होते हैं। और जब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ रही है और 4a आ रही है। जब x 0 है तो y भी 0, x 4a है तो y भी 4a, यानी 0 0 पॉइंट पे इंटरसेक्शन और 4a, 4a, यहाँ पर 4a, 4a है, तो इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है, तो लिमिट्स जाएंगी 0 से 4a। x वाली जो लिमिट्स होती है ना कोऑर्डिनेट x की, वो हम लिमिट्स लेते हैं। तो 0 से 4a, y अपर वाला कौन सा है, ये y² इज इक्वल टू 4ax वाला है ना, अपर वाला पैराबोला, तो y की वैल्यू आ गई √4ax माइनस y लोअर, ये वाला, ये x² इज इक्वल टू 4ay वाला है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x² 4। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना स्टूडेंट, ये एंड में आया 16a² 3। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं स्टूडेंट, इसको अच्छे से कर लेना। आइए अब एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द, एक तो पैराबोला दिया हुआ है एंड द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और उनका एरिया फाइंड। देखो स्टूडेंट्स, अब एक पैराबोला दिया हुआ था, ये तो हमें पता है ये ऐसे बनता है y² वाला, तो y² इज इक्वल टू 4x, पैराबोला ये बना। लाइन दी हुई है, लाइन भी आपको ड्रॉ करनी आती है, एक बार x को 0 रखना y का पॉइंट आ जाएगा, y को 0 रखना x का पॉइंट आ जाएगा, तो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। और वो लाइन जो है 2 पॉइंट पे इसको मीट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे पैराबोला को, तो अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। और वो निकालते कैसे, इन दोनों में से सॉल्व करो। y² की वैल्यू कितनी है, 4x, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2x प्लस 4/3, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, तो सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 1/4, और इस x की वैल्यू को इसमें डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/4। तो x जब 1 है तो y 2 है, x 4 है तो y 4 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो 1 2 आ गया और एक 4 4 आ गया। ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए यानी ये वाला जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, स्मॉल एरिया, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट्स जाएंगी 1 से 4, x की जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो वाली लिमिट्स होती हैं 1 से 4। y अपर क्या है हमारा, पैराबोला है, पैराबोला वाली इक्वेशन क्या है, y² इज इक्वल टू 4x, यानी y इज इक्वल टू √4x, यानी 2√x माइनस y लोअर क्या है, लाइन है, तो लोअर वाली y की कितनी थी, लाइन में से y की वैल्यू निकाल लो दिस, और इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना। इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट आई होप आप कर लेंगे। लिमिट है 1 से 4 और इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना 1/3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट वही, एक पैराबोला दिया हुआ, एक लाइन दी हुई है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी पढ़ाया, y² इज इक्वल टू 4bx एंड x² इज इक्वल टू 4ay, दो पैराबोला दिए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं एक बार आपको इसका करा देती हूँ क्वेश्चन। देखो, एक पैराबोला ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक कैसे निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, और इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, x के पॉइंट आ गए, एक तो 0 आ गया और एक पॉइंट x का ये आ गया। अब x 0 है तो यहाँ पुट कर लो किसी में भी, तो y भी 0 आ जाएगा, और x अगर ये है तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, x 0 तो y 0, x ये तो y ये, तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, 0 0 और एक ये 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। बस अब तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 4, a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, x के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, और y अपर वाला ये वाला पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4bx वाला, तो y की वैल्यू आ जाएगी √4bx माइनस y लोअर ये वाला, यानी यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x²/4 है। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना 16/3a भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन एनक्लोज्ड बाय, एक तो पैराबोला दिया हुआ है और x² प्लस y² इज इक्वल टू 9, ये हमें दिख रही है सर्कल की इक्वेशन है, तो एक सर्कल बनेगा और एक पैराबोला बनेगा, जिसमें स्टूडेंट आप डायरेक्ट फिगर देख के बता रहे हैं, कर्व इक्वेशन देख के कि किस चीज़ की बनेगी, तो आपको ट्रेसिंग वैसे सारे स्टेप करके करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ट्रेस करो और रिक्वायर्ड एरिया निकाल दो। ठीक है, चलिए करते हैं। y² इज इक्वल टू, तो एक तो पैराबोला ये बन गया। अब सर्कल कैसे ड्रॉ करें, सेंटर यहाँ 0 0 है, रेडियस 3 है, तो रेडियस 3 मान के सेंटर 0 0, इस पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो हमारा जो बाउंडेड एरिया आ गया वो ये पूरा आ गया। ठीक है, O इसको मान लो P, इसको Q और A, लेकिन अब ये जो
सर्कल है इस पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमें ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। और इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स है ये निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। मैंने इसको सॉल्व किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8x, यहाँ पुट की एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, तो x की वैल्यू आ गई -9 और 1। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई +-√8, और x को -9 रखा तो y आ गई आयोटा में इमेजनरी, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ पॉइंट आ गए 1,√8 1,-√8, तो ये 1,√8 है और ये 1,-√8, यानी दो हमारे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आ गए। लिमिट हमारी बन जाएगी, फिर अलग अलग बनेगी, देखो कैसे बनेगा। हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर मैं इसको OAP ये वाला रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर लूँ और इसके लिए क्या कर दूँ, डबल 2 इंटू एरिया ऑफ OAP, और OAP किससे बना है, OQP से और QPA से या QAP से, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OQP, इसमें कौन सा कर्व आ रही है, पैराबोला की, तो y ऑफ पैराबोला प्लस एरिया ऑफ QAP, इसमें किसकी कर्व आ रही है, ये वाली सर्कल वाली आ रही है, तो इसमें y ऑफ सर्कल। तो पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल लेना और सर्कल में से y की वैल्यू निकाल लेना। इसकी लिमिट्स जाएंगी, ये पॉइंट स्टूडेंट्स 1 है तो 0 से 1, और यहाँ से जाएंगी 1 से 3, तो 0 से 1 1 से 3, और ये लिमिट्स आप सॉल्व करके इंटीग्रेशन इसका आंसर निकाल लें। इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 2√2/3 + 9π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। फिफ्थ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है, ये सर्कल दिया हुआ है और एक पैराबोला दिया हुआ है, आप बना लेना इसको, ऐसे ही कर लोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल। इस बार इसमें दो सर्कल दिए हुए हैं, इसमें सेंटर 0 0 रेडियस 1, इसमें सेंटर 1,0 और रेडियस 1, तो उस अकॉर्डिंग सर्कल बना लेंगे दो। एक सर्कल बनाए जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1 है, दूसरा सर्कल बनाए जिसका सेंटर 1 है और रेडियस भी कितनी है, 1 है, तो उस अकॉर्डिंग ये सर्कल बन गया और इनका बाउंडेड एरिया ये बन गया। लेकिन अब मेरे को पूरा फाइंड आउट करने की बजाय मैं सिर्फ इतना कर लूँ, OAB वाला पोर्शन, और उससे पहले ये दोनों सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे 1/2 √3/2 1/2 माइनस √3/2, ठीक है, ये पॉइंट आ गए। लिमिट्स अब हम इजीली बता पाएंगे। एरिया OABC ये फाइंड आउट करना था, तो इसको क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ OAB, और OAB कैसे निकलेगा, OAD प्लस DAB, ठीक है, 2 ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OAD। लिमिट्स कितनी जाएंगी, 0 से 1/2, ये हाफ है स्टूडेंट, तो 0 से 1/2, और ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर ये वाला, ये वाला सर्कल है ना, तो वहाँ ये वाला, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना। सिमिलरली DAB है तो यहाँ से लिमिट्स जाएंगी 1/2 से 1, और y की वैल्यू, ये कौन सा सर्कल है, ये वाला है फर्स्ट इक्वेशन, तो बस इसमें सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 2π/3 माइनस √3/2। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप ये एक्सरसाइज ट्राई कर लेंगे विद एग्जाम्पल।